शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। इसमें क्या सुना रहे थे? गुरुदेव कल बताया कैसे पता चलेगा कि हम श्रुति प्रमाण को महत्व दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात। कैसे पता चलेगा कि हम श्रुति प्रमाण को महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। अच्छा, श्रुति प्रमाण को महत्व दे रहे या नहीं दे रहे, इससे पहले की कक्षा होती है श्रुति माता परम प्रमाण है। क्योंकि इस रहस्य को समझ लेंगे कि श्रुति माता ही परम प्रमाण है, तभी तो आगे की कक्षा का चिंतन मनन कर सकेंगे कि हम श्रुति प्रमाण का कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, श्रुति प्रमाण का हम सम्यक प्रकार से आदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, श्रुति प्रमाण का मतलब क्या होता है? श्रुति प्रमाण से तात्पर्य होता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ये आवाज डबल कैसे आ रही? किसी का ऑडियो चालू है क्या? आवाज आ रही है ना? आ रही गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। श्रुति प्रमाण से तात्पर्य बताया गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अच्छा, थोड़ा विचार करके देखते हैं कि श्रुति माता का प्रमाण ही परम प्रमाण अर्थात इसे ही सबसे सर्वोच्च स्थान क्यों दिया गया? बाकी जो है उनको भी दे देना चाहिए, इनको देने से क्या प्रयोजन? यहाँ पर कोई इसको सिद्ध करके बता सकते हैं क्या? कोई ऐसा फॉर्मूला निकालो जिससे सिद्ध हो जाए कि सचमुच में श्रुति का प्रमाण ही परम प्रमाण है। हाँ, ध्यान रखना यहाँ पर वेदांत दर्शन जो है ब्रह्म सूत्र तीसरे नंबर पर है और भगवद गीता जो है ये दूसरे नंबर पर है। इसे भी श्रुति माता को अधिक महत्व दिया गया है, क्या कारण है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो, हाँ बोलो। गुरुदेव के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नहीं, ऐसे कहने में तो कोई भी कह सकते भाई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, परंतु कैसे समझा जाए? कहने का मतलब जैसे हम इसके लिए कह रहे तो कोई इतिहास पुराण के लिए भी कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। गुरुदेव प्रस्थान त्रय में जो तीन होते हैं, जो ब्रह्म सूत्र से भी गीता प्रधान है, गीता से भी उपनिषद प्रधान बताया गया है गुरुदेव। नहीं, वो तो बिल्कुल सत्य है। ये तो देखो जो वेदांत संप्रदाय के हैं वो मानते हैं, बाकी के थोड़े मानेंगे क्या गुरुदेव? तो यहाँ पर उपनिषद जो है परम प्रमाण है, इसका हमें संकेत करना है, तात्पर्य बताना है। शिवोहम कि उपनिषद ही परम प्रमाण क्यों है, इनको ही सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा गया है? भगवद गीता से भी श्रेष्ठ है। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम बोलो। हाँ तो स्वामी इस संदर्भ में तो स्वामी जी
जिस तरह से जिस चीज से कार्य की सिद्धि होती है, अपना कोई भी कार्य है उसकी सिद्धि जिससे हो रही है, तो वो महत्वपूर्ण होता है। तो इसी सिद्धांत को अगर अपन इस तरफ रखें तो मनुष्य जीवन का जो परम फल है उसकी सिद्धि श्रुति माता से होती है, क्योंकि श्रुति प्रतिपादन करती है कि ज्ञान से मुक्ति होती है। तो वो जिस अपना जो लक्ष्य है उसकी सिद्धि श्रुति के कथन से होती है, इस वजह से इसको परम प्रमाण माना जा सकता है। बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। देखो दृष्टानंद जी महाराज ने संकेत किया, ज्ञान के द्वारा जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है और उस ज्ञान का प्रतिपादन श्रुति माता ने किया, अतः सुप्रीम कोर्ट के समान यह परम प्रमाण है। परंतु यहाँ थोड़ा और विचार करके देखते हैं कि भगवद गीता भी तो ब्रह्म विद्या का ही प्रतिपादन कर रही है, ब्रह्म सूत्र भी तो प्रतिपादन कर रहा है। इसके सिवाय बहुत सारे पुराण आदि जो है ये भी ब्रह्म विद्या से कहीं न कहीं पर भरे पड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था में सब ब्रह्म विद्या का ही समझो गायन कर रहे हैं। जैसे रामचरितमानस के अंतर्गत ज्ञान मोच प्रद वेद बखाना, तो रामचरितमानस भी तो ब्रह्म विद्या की अवहेलना नहीं कर रही है। वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई शास्त्र है ही नहीं जो कहने का मतलब ज्ञान का खंडन करता हो। सब ज्ञान के ही गीत गाते। ऐसी अवस्था में सबको या तो बराबर प्रमाण मानना चाहिए अथवा इनको भी वैसा दर्जा मिलना चाहिए। बाकी जो कुछ भी है, क्योंकि विद्या के तो अष्टादश प्रस्थान है ना। यहाँ पर फिर विचार करता है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिव, जब सबसे पहले वेद भगवान ही है, उससे पहले कोई था ही नहीं। पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई। अर्थात वेद जो है सबसे आदि में है ना। पहले जी चलो, बहुत अच्छी बात बताई। परंतु यहाँ पर थोड़ा विचार करके देखे तो सर्वप्रथम तो होता ही नहीं ना। अच्छा ये बताओ, कभी ऐसा समय था जिस समय सृष्टि नहीं थी? देखो, सृष्टि का अर्थ होता है उत्पत्ति। ध्यान देना अच्छी तरह से। वेदांत में जहां जहां सृष्टि शब्द का अर्थ आता, शब्द का उच्चारण किया जाता है, वहां पर सृष्टि का अर्थ उत्पत्ति से लिया जाता है। तो ऐसा कोई समय था जिस समय सृष्टि नहीं हो? जैसे गड़े को ही समझ लीजिए, ऐसा समय था क्या जिस समय कोई गड़ा न हो? चलो फिर भी ये तो वैसे कुतर्क किया जा रहा है, वरना आपने बिल्कुल ठीक ठीक बात बताई। ये अकाट्य बात है। अर्थात जैसे पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता है, ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात जिन जिन की रचना हुई है, हो सकता है कहीं न कहीं पर गड़बड़ घोटाला हो सकता है। डॉक्टर का जो रजिस्टर होता है ना, वो केवल और केवल मात्र अनुवादक होता है। डॉक्टर ने जो कुछ भी मरीज के ऊपर ट्रीटमेंट करके अनुभव किया, उस अनुभव को ही तो रजिस्टर में लिखा जाएगा। उसके सिवाय कुछ लिखेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये बाकी जितने भी है, जितनी भी रचनाएं हैं, ये किसी न किसी के अनुभव का अनुवाद मात्र है। और अनुभव जो होता है, हो सकता है किसी का अनुभव श्रुति सम्मत पूर्ण रूप से हो या नहीं हो। हाँ, थोड़ा संकेत कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सूक्ष्म विचार करके देखना।
महात्मा बुद्ध जो हुए वो भगवान के अवतार थे या नहीं थे? हाँ, सब अच्छी तरह से देख लेना। भगवान के अवतार थे ना भाई महात्मा बुद्ध। जय गुरुदेव। उन्होंने तो वेदों की निंदा की है जी। यहाँ पर क्या कहा गया? वेद निंदी निंदित भयो प्रगट्यो बुद्ध अवतार, अर्थात वेद की निंदा करने के कारण उनकी भी निंदा हो गई। हालांकि भले ही ये साक्षात भगवान के अवतार क्यों न हो, पर देखो वेद का कितना महात्म्य है। शायद हम कल्पना करके समझ सकते हैं कि वेद भगवान जो है इनके सामने किसी को कुछ समझा जाता ही नहीं। ये क्यों नहीं समझा जाता, बस उसी के ऊपर अपने को विचार करना है। तो अब बाकी दृष्टांत देने की आवश्यकता तो नहीं रही न। जब साक्षात भगवान का अवतार है वह भी यदि वेद से विरुद्ध कथन करे तो वह भी अमान्य हो जाता है। उनको आस्तिक दर्शन में गिना जाता है या नास्तिक दर्शन में? नास्तिक दर्शन में गिना जाता है ना। तो दूसरे किसी भी आचार्य का अपन प्रमाण दे तो कोई अब विशेष नहीं रह जाता है, क्योंकि जब भगवान के अवतार का कथन कर दिया जाता है तो बाकी जो है उनका कोई सत्व महत्व तो होता ही नहीं। जैसे सांख्य शास्त्र जो है कपिल भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, योग शास्त्र जो है पतंजलि भगवान वो भी शेष भगवान के अवतार थे। हाँ, ये सब अवतारी ही हुए थे, ऐसा मत समझना कि कोई साधारण पुरुष रहे हो। परंतु फिर भी वेद से विरुद्ध कथन करने के कारण इनका जो दर्शन है वो द्वैत दर्शन के अंतर्गत ही रह गया। कहने का मतलब इन्होंने द्वैत को ही सिद्धांत बताया। तो बताओ, श्रुति माता द्वैत का कथन करती है या अद्वैत का? अद्वैत परमार्थ है। परमार्थ क्या है? अद्वैत परमार्थ है ना। देखो थोड़ा यहाँ संकेत कर देते हैं, जब सत्य का जो निर्णय किया जाता है ना उस समय वो भाई भतीजा वाला सिस्टम बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो तो इतने बड़े महात्मा हुए, उनकी बात को कैसे खंडन कर दिया, उनकी बात को कैसे खंडन कर दिया, ये यहाँ पर चलता ही नहीं है। यहाँ पर तो जो वेद सम्मत सिद्धांत होगा बस उसी का ही आदर किया जाएगा, वही वास्तव में मान्य होगा, क्योंकि श्रुति का परम तात्पर्य उसी के अंतर्गत है। बस इसीलिए कहने का मतलब सबसे अधिक जोर दिया गया, जब तक हम श्रुति प्रमाण को दृढ़ता से स्वीकार नहीं कर लेते हैं तब तक सच्ची बात यह है कि हम केवल और केवल मात्र फुटबॉल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बोलते नहीं, क्या बात है? फुटबॉल बने हुए हैं। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, ये सब स्वामी जी फुटबॉल के नहीं है, वॉलीबॉल के खिलाड़ी इसलिए नहीं बोलते। हाँ, वो तो वॉलीबॉल की खिलाड़ी तो क्या पता नहीं, हम तो वेद भगवान से भी आगे निकल गए हो, परंतु जब कसौटी पर कसा जाता ना तब पता चलता कि वास्तविकता क्या होती है। पहले शायद एक बार आपको दृष्टांत सुनाया था, कोई साधक है, वाणी शंकर जी ऑडियो को बंद कर दो। कोई शायद उसका कोई पुंज उदय हुआ होगा, कोई ब्रह्मवेता महात्मा का,
उधर से निकलना होता तो वह साधक दौड़ करके जाता, उनके चरणों में गिर जाता, प्रार्थना करता, भगवान कम से कम अधिक न हो तो भी कुटिया को पवित्र करते हुए थोड़ा बहुत प्रसाद लेकर के हमें अनुग्रहित करे। जब अनुनय विनय किया तो महात्मा भोजन करते हैं और भोजन करके देखते भाई साधक तो बहुत अच्छा है, और जब ठीक साधक दिखाई देते हैं ना तो फिर महात्मा लोग ऐसे छिपाते नहीं है, वो जो होती है वो असलियत बता देते हैं। क्या बता देते हैं? असलियत बता देते हैं। असलियत बता देते हैं। तो उनको तत्वमसी का उपदेश कर दिया और कह दिया बेटे ईशावासी उपनिषद का जो मंत्र है ना सोहम, उस मंत्र का उपदेश कर दिया बेटे सचमुच में तू ही सबका अधिष्ठान है, तू ही वास्तव में परम तत्व है, वही वास्तव में तू ही सच्चिदानंद स्वरूप है। आप बुलाना आप में बंदियो आप ते आप, चाको तू ढूंढत फिरे सो तू आपे आप। तो उसे ये उपदेश कर दिया और कहा बेटे तू सोहम का जप किया करना। अब क्या होता है, कुछ समय के पश्चात जो पहले उनको साधना बता करके गए थे वो महात्मा आते हैं, तो उसे जब इस प्रकार का देखते तो देखते रे सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। वास्तव में ब्रह्म ये कभी हो सकता ही नहीं, कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न कर ले ये जीव ही रहेगा, ब्रह्म कैसे हो सकता है? हम ब्रह्म के दास हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, सेवक हो सकते हैं, पता नहीं कुछ का कुछ हो सकते हैं, परंतु ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। तो कहा बेटे तूने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया, शायद तू कम से कम पतन से तो बच जाता, नरक में तो नहीं जाता, परंतु अब तो तेरे को निश्चित रूप से घोर नरकों में जाना पड़ेगा। तूने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, इस अपराध का शास्त्रों में प्रायश्चित ही नहीं है। कहा भगवान क्या बात हुई? अरे पागल कभी विचार किया, अरे ब्रह्म में और जीव में रात दिन का अंतर होता है। तत्वपद के शोधन के अंतर्गत जीव के और ईश्वर के 8 धर्म बताए गए हैं, जो धर्म एक दूसरे से प्रतिकूल ही है। तो तू ब्रह्म कैसे हो सकता है? पागल, सारा गुड़ गोबर कर दिया। जब उसे खूब डांटा फटकारा तो वह उनके चरणों में गिर गया, भगवान मेरे से गलती हो गई, आप कृपा करो, मैं क्या करूं ताकि मेरा ये पतन, मैं पतन से बच जाऊं और मेरी सदगति हो। तो कहा बेटे अब तो तेरे को बहुत ज्यादा साधना करनी होगी, मैं जैसा कहता हूं वैसा करना होगा। तो कहा भगवान मैं क्या करूं, मेरे को तो ये सोहम सोहम सोम इस मंत्र में इतनी आस्था हो गई, इतनी दृढ़ता हो गई कि अब मेरे से छूटता ही नहीं, मैं चाहूं तो भी स्वतः होने लगता है। तो महात्मा बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा तो ऐसा काम कर, ये सोहम जो बोल रहा है यही बोलता रहे, परंतु इसके आगे 10 शब्द और लगा दे। क्या लगा दे? 10 शब्द लगा दे। तो क्या बन गया आप? सोहम दास। अरे क्या बात, भगवान शंकर जी का दिमाग बहुत अच्छा काम करता। महावीर जी महाराज क्या गड़बड़ बात है? तो दासो अहम, अब वह दासोहम 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 ये साधना करने लग गया। काफी समय तक ये साधना की और महात्मा अनायास ही उस ओर निकलते, देखते कि चलो अपने भक्त से मिलते हुए निकलते हैं, क्योंकि संत महात्मा सहज में ही जो थोड़ा बहुत भी इस ओर प्रवृत्त हुआ दिखाई देता है तो उनके ऊपर अनायास ही कृपा कर देते हैं। तो जाकर के देखते हैं तो वह दासोहम दासोहम दासोहम, मैं कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, मैं तो ब्रह्म का दास, सखा मित्र आदि आदि आदि। महात्मा देख करके विचार करने लगे, अरे भाई मैंने तो इसको क्या उपदेश किया और ये गड़बड़ घोटाला कैसे कर दिया इसने। अब उसको बिठाया और उसको अनेक प्रकार के दृष्टांतों से, जैसे पंचीकरण के अंतर्गत वो शेर बेड बन जाता है, ऐसा दृष्टांत भी आता है।
ऐसे करके बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा युक्ति पूर्वक उनको अनुभव करवाया और कहा बेटे ये सारा का सारा वाचार्थ कल्पना मात्र है। वाचार्थ का त्याग करके जब हम लक्ष्यार्थ में चिंतन करेंगे तो सचमुच में ब्रह्म ही है, इसलिए तुमने बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया, वास्तव में तू ब्रह्म है। जब बहुत प्रकार से उसे समझाया तो उसे भली प्रकार से समझ में आ गया। कहा भगवान अब क्या करूं, मैं तो ये दासोम दासोम ये शब्द ऐसा कुटस्थ हो गया कि छोड़े भी नहीं छूटता है। तो महात्मा बड़े विद्वान थे, विचारवान थे, उन्होंने कहा तो ऐसा काम कर, इससे पहले एक स अक्षर और लगा दे और फिर ऐसा जप किया कर। तो वह दासोम दासोम बोला करता था, अब स लगा दिया तो क्या हुआ, सदा सोहम। सदा सोहम, अर्थात मैं सदा हर अवस्था में, चाहे खाते पीते सोते बैठते उठते जगते चलते फिरते सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते हुए भी साक्षात अद्वितीय ब्रह्म हूं, ऐसा उनको उपदेश कर दिया। कहा बेटे तू सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम यही जप किया कर। और 6 महीने तक उसने अखंड जप किया होगा कि वो पहले वाले महात्मा का फिर पधारना हो जाता है। और जब देखते हैं कि इसने तो बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया, तो महात्मा अनेक प्रकार के युक्तियों के द्वारा प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करके बताते हैं और युक्ति भी लगा करके बताते, देख मैं तेरे स्विच चुबो करके देखता हूं, यदि तू चिल्लाएगा नहीं तो तू ब्रह्म है। ब्रह्म के बताओ कोई स्विच चुभती है, पीड़ा होती, उसको राग द्वेष होता है क्या? विचार नहीं होता। खंडन किया गया ना जीव ब्रह्म की एकता का। जीव ब्रह्म की एकता कयो विशेषो कूर, क्लेश रहित ब्रह्म एक जीव क्लेश को मूर। अरे ब्रह्म सर्व क्लेशों से रहित है और इस जीव में समस्त क्लेश है, इसलिए जीव ब्रह्म एक कभी हो सकता ही नहीं। जब अनेक प्रकार से उनको उपदेश किया तो कहा भगवान अब क्या करूं, अरे अब तो कोई उपाय ही नहीं, अब तो तेरे को कहने का मतलब कैसे कैसे नरकों में जाना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब वह चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, भगवान कृपा करो, ये आपका दास ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देगा, ऐसे ही जन्मा ऐसे ही मर जाएगा। संत महात्माओं का स्वभाव होता है कि अपने शरणागत आए हुए जीव को कभी निराश न होने दे। जब खूब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा चलो ठीक, गड़बड़ तो तूने बहुत बड़ी कर दी, परंतु अब तो भगवान का दास बनने से काम नहीं चलेगा, अब तो भगवान के दास के भी जो दास है यदि वह तुम बन जाओ तो फिर काम चल सकता है। तो कहा अब तुम ऐसा काम करो, तुम्हारा ये अभ्यास पड़ गया, छूटेगा नहीं, तुम इससे आगे दास शब्द और लगा दो। क्या लगा दो? तो सदा सोहम बोला करता था, दास शब्द लगा दिया, अब क्या बोलने में आएगा? दास दासोहम। दास दासोहम, अर्थात जो ब्रह्म के जो दास है मैं उनका भी दास हूं। इस प्रकार से उनको खूब साधना करवाई, खूब समय तक दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम इस प्रकार से खूब साधना की। और बहुत समय के बाद में जब वो पहले वाले ब्रह्मवेता महात्मा का वापस आगमन होता है और देख करके देखते आश्चर्यचकित हो जाते, मैंने श्रुति युक्ति अनुभूति से हर प्रकार से इसको समझाया परंतु इसने तो गड़बड़ घोटाला कर दिया। तो महात्मा ने जगत के चिंता भाव का निश्चय हो, अजातवाद की सिद्धि हो, दृष्टि सृष्टिवाद की सिद्धि हो, ऐसे महामंत्रों का जब उनको उपदेश किया तो उनकी ऐसी निष्ठा बन गई कि शायद इस सृष्टि में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो उनको वहां से डिगा सके। उसने कहा भगवान अब मुझे आदेश करो, अब इस संसार में मेरे को कोई कैसा भी बड़ा से बड़ा भेदवादी क्यों ना आ जाए। अरे भेदवादी तो क्या, स्वयं भगवान भी मेरी परीक्षा लेना चाहे, वो भी डिगाना चाहे तो मैं उस जगह पर भी अटल रहूंगा, डिगूंगा नहीं। अब अंतिम बार आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो जब उन्होंने भी नहीं किया तो महात्मा ने कहा बेटे आगे सच शब्द और लगा दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या बोलने में आएगा? सदा 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 सोहम। क्या बात है। तो सदा सदा सोहम सदा सदा सोहम सदा सदा सोहम,
तो इस प्रकार का जब जप करने लगा और जब उसे प्रत्यक्ष अप्रोक्ष रूप से तत्व का अनुभव हुआ तो सारा का सारा द्वैत ब्रह्म सदा सदा के लिए निवृत्त हो गया। आ गया समझ में? ये दृष्टांत किसके लिए दिया गया, ध्यान में है किसी को क्या? और माँ के लिए दिए गए जो महाराज। नहीं, किस प्रसंग में दिया गया वो ध्यान से निकल गया होगा शायद। हाँ, जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय नहीं है ना, उसके लिए दिया है। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर श्रुति माता को ही प्रमाण क्यों बताया गया, इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना है। हाँ, इस जगह पर यदि कुछ गड़बड़ रहेगी तो सच्ची बात यह है कि आगे जितना भी हम समझेंगे सब गड़बड़ घोटाले वाला ही होगा, सचमुच में निष्ठा होगी ही नहीं। इसलिए ब्रह्म विद्या वास्तव में परम प्रमाण है या नहीं, ये ठोस वस्तु है या नहीं, इसी से जीव कृतार्थ होता है या नहीं, इन समस्त रहस्यों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, हम तो समस्त सृष्टि के तीर्थों में स्नान करके समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर ऐसे काम चलने वाला है नहीं। हाँ, यदि इससे भी होता होगा तो इसको भी सिद्ध करके देखेंगे। अच्छा, 2 और 2 4 हो जाते हैं तो कभी भी 3.25, 4.25, 4.5 होंगे क्या? नहीं होंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो सत्य बात कह देते हैं, तो वेद भगवान का जो परम सिद्धांत है ना, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत जितने भी महात्मा हुए उन सबका तात्पर्य, क्योंकि वेद भगवान से विपरीत कोई जा सकता ही नहीं, और यदि वह विपरीत जाता है तो चाहे ईश्वर भी क्यों न हो, ईश्वर का अवतार भी क्यों न हो, उनको यहाँ पर स्थान मिलता ही नहीं, उसकी निश्चित रूप से निंदा हो जाती है। तो यहाँ पर तो अरे कहाँ तक कहे, ये ज्योतिष होता ना, ज्योतिष के ओड़ा चक्कर की नोक पर ब्रह्म साक्षात्कार करवा सकते हैं, ये महात्माओं का महात्मापन होता है, परंतु हम इस रहस्य को समझ नहीं सकते हैं। तो चाहे पुराण हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे कैसा भी शास्त्र क्यों न हो, वह भी केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार से ब्रह्म विद्या के द्वारा जीव सदा सदा के लिए अजर अमर और निर्भय हो सकता है, इसका संकेत करता है। परंतु ये महात्माओं के सानिध्य में बैठकर समझना होता है। हम अपनी अक्ल होशियारी लगाएंगे तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। इसलिए समस्त शास्त्र अपने भारतीय वांग्मय के अंतर्गत, वैदिक परंपरा के अंतर्गत विद्या के 18 प्रस्थान जो कथन किए जाते हैं, सारे के सारे ब्रह्म साक्षात्कार की ओर ही ले जाते हैं, कोई परंपरागत रूप से तो कोई साक्षात रूप से, परंतु सबका तात्पर्य जीव मात्र को सदा सदा के लिए निर्भय बनाना है, सदा सदा के लिए कृतार्थ करना है, सदा सदा के लिए जीवन मुक्त की अवस्था कैसे प्राप्त हो, उसी का संकेत करना है। इससे अलग किसी को अनुभव में आता हो तो कभी भी बता सकते हैं। आ गया समझ में? तो देखो पुनः अपने उसी विषय पर आते हैं कि श्रुति माता ही परम प्रमाण क्यों है, अर्थात ज्ञान का जो इतना महत्व बताया जाता है, बाकी का नहीं। रणचाराम जी महाराज ने कहा ना, योग करे तप त्याग महाजप मौन जटा तन खेह रमाई, ध्यान समाधि सदा अठ पूजत राम रटे नित प्रीत लगाई, आत्म ज्ञान समान नहीं सुखे बात कहूं निज रेस लखाई, चोरण जीतन होए बराबर वाद वदे नर सो पचिताई। योग करे, अष्टांग योग जो है पतंजलि भगवान ने जो कथन किया हुआ, उस योग को भले कोई सम्यक प्रकार से सांगोपांग सिद्ध कर ले, तप करे, चाहे 5 दूनी तपे चाहे 84 दूनी तपे, त्याग का मतलब सबका त्याग करके भले संन्यास लेकर के निकल जाए, योग करे तप त्याग महाजप। यहाँ पर महाजप का मतलब दृष्टानंद जी महाराज बताएंगे किसको कहते हैं महाजप। महाजप तो नाम जप को कहते हैं स्वामी जी।
हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। अर्थात जो अखंड जप होता है ना, हाँ, यहाँ तक कि शायद आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे ऐसे भी विलक्षण महापुरुष हुए जो जिस कमरे में सोए रहते थे उस कमरे की दीवार के भी कान लगाओ तो वो दीवार भी राम राम का उच्चारण करती थी, वो भी कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती थी, वो भी इष्ट के मंत्र के जप का निरंतर चिंतन करती थी। तो इस प्रकार से कोई जप को सिद्ध कर ले, हाँ, फिर भी ध्यान रखना ये ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान के सामने ये निम्न स्तर में ही है। तो योग करे तप त्याग महाजप, मौन जटा तन खे रमाई। कोई 24 घंटे मौन रहे, जटा बधा ले, चाहे शरीर पर विभूति लगा ले, मौन जटा तन खे रमाई। ध्यान समाधि सदा अट पूजत, राम रटे नित प्रीत लगाई। ध्यान समाधि सदा अट पूजत, चाहे ध्यान में प्रवीण हो जाए, 24 घंटे समाधि में रहे, फिर भी आराम से मन में ध्यान समाधि सदा अट पूजत। भले अट को महत्व दो, अट को महत्व दे करके अटवादी लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। राम रटे नित प्रीत लगाई, 24 घंटे भले सच्ची श्रद्धा से राम राम जप करते रहे, फिर भी ब्रह्म विद्या के सामने ये निम्न स्तर की बात ही है। तो राम रटे नित प्रीत लगाई, आत्म ज्ञान समान नहीं, सुख बात कहूं निज रेस लखाई। चोरण जीतन होए बराबर, वाद वदे नर सो पचिताई। अरे भाई, बात यहाँ पर यह है कि दर्शन से तृप्ति नहीं होती है, तृप्ति तो अनुभव से ही होती है। विचार करके देखो, अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने खड़ा है, फिर भी रो रहा या नहीं रो रहा? तो तृप्ति दर्शन से होती है, अनुभव से होती है? अनुभव से होती है। हाँ, ये जितना भी दर्शन होता है द्वैत के अंतर्गत होता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर निवृत्त हो जाता है। परंतु आत्म तत्व का जो बोध होता है वो तो अपना आपा ही है, उसको कोई उसी से अलग होना चाहिए या उसको अपने से अलग करना चाहिए, संभव ही नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये जितने भी साधन हैं, ये सारे के सारे साधन अपनी अपनी जगह पर ठीक है, इनका भी बड़ा रोल होता है। ये भी कोई अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, कोई अंतःकरण को एकाग्र करते हैं, कोई अंतःकरण को अंतर्मुख बनाते हैं, कोई अंतःकरण में तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाते हैं। इसलिए अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, सब आदरणीय है, इनकी अपनी अपनी जगह पर आवश्यकता भी होती है। परंतु इस प्रकार से अनंत अनंत साधन हम क्यों न कर ले, फिर भी रात्रि का निवारण नहीं कर सकते हैं। सारे साधन लगा करके भी, अनंत अनंत लाइटें लगा कर भी हम रात्रि को मिटा नहीं सकते। और सूर्य भगवान उदय हो जाए तो रात्रि रहेगी क्या? कभी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये ज्ञान जो है, ये ब्रह्म विद्या जो है, उपनिषद जो है, इसीलिए प्रमाण होते हैं कि इनके द्वारा ही जीव सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। क्योंकि 96,000 मंत्र जो वेद भगवान में कर्म उपासना के प्रतिपादन किए गए हैं, वही वेद भगवान आगे चल करके सावधान कर देता है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या चे मुच्यते, कर्मों से बंधन होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। केवल उपनिषद का मंत्र क्या संकेत करता है? न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु। न कर्म से, न धन से, न भोग से मोक्ष होती हैं, बल्कि इनके त्यागने से होती हैं। अब विचार करके देखो, 96,000 मंत्र का वेद भगवान कथन करते हैं और अंत में उनका अपवाद कर देते, अरे भाई इनसे काम चलने वाला है नहीं। अब विचार करके देखो, वेद भगवान को प्रमाण स्वीकार करेंगे तो हम वहां से ऊपर उठ जाएंगे या नहीं उठेंगे? और यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन भर इसी में लगे रहेंगे, मरते समय तक। तो कुल मिलाकर के मजदूर ही तो बने रहे, नौकर चाकर ही तो बने रहे, सेठ कहां पर बने? जीवन मुक्ति का अनुभव कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ?
अरे भाई, मजदूरों को, गुलामों को शांति थोड़े मिलती है, नहीं मिलती। हाँ। सत्य बात यह है कि ज्ञान ही निर्भय करता है, बाकी तो सब गुलाम बनाते हैं। जी इसलिए वेद भगवान जो है कर्मादि का प्रतिपादन करके अंतःकरण को शुद्ध करवाते हैं और आगे चल करके उनका निषेध भी करवा देते हैं कि इनसे काम चलने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर वेद भगवान ही प्रमाण है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से और समझना है। तो चलो अब पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं कि वेद भगवान प्रमाण क्यों है। ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिससे पता चले, जो अकाट्य हो, जिसको कोई काट न सके और न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सचमुच में वेद भगवान ही प्रमाण है। एक नास्तिक से नास्तिक भी इसको स्वीकार करेगा। कोई भी साधक बता सकते हैं, वरना कल बताओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी थोड़ा और मंथन करके देख लो। मोहनानंद जी महाराज ने जो बताया बिल्कुल सत्य था, वो पॉइंट तो सबको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम, ये ज्ञान की यही अपूर्वता है स्वामी। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अर्थात अपूर्वता कहते अलौकिकता को, ज्ञान के जैसा और वास्तव में कहीं पर कुछ है ही नहीं। ज्ञान को छोड़ करके जितने भी प्रमाण है ना, ये सारे के सारे, हाँ, ये छोटे मोटे, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये कोई चंद्रमा के समान है तो कोई तारों के समान है, कोई किसी के समान, इनसे रात्रि का निराकरण नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर जब सत्य का निर्णय करना होता है ना, तो फिर यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि किसी की निंदा हो गई, किसी की स्तुति हो गई, क्योंकि सत्य का जो निर्णय है स्वयं में इतना बड़ा, इतना महान निर्णय होता है कि उनके सामने छोटे मोटे पापों की कोई गिनती नहीं होती है। कौन बताएंगे? और महाराज पर्सन नहीं समझ में को ना, कहीं पूछ रहे जो श्रुति माता प्रमाण है, इसके लिए आपको तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी आगे की बात है। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा विद्वान है ना, वही इस रहस्य को बता पाएंगे। श्रुति माता प्रमाण, इसको सिद्ध करके बताना। अपन 2 और 2 4 होते ये तो बता सकते हैं, परंतु 4 ही क्यों होते हैं, इसको सिद्ध करना हो तो फिर थोड़ा आगे की कक्षा होती है। आवाज आ रही है? शिवोहम, आवाज आ रही है ना? कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ, ऐसा कोई प्रमाण दो जिससे सिद्ध हो जाए कि सचमुच में श्रुति माता ही प्रमाण है। क्योंकि आपने पहले जो बताया था, उस दृष्टि से देखा जाए तो सारे के सारे शास्त्र ब्रह्म विद्या से ही जीव कृतार्थ होता है, कथन कर रहे हैं। तो फिर वेद भगवान को ही सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा गया, प्रमाण क्यों कहा गया? बाकी को भी तो कहना चाहिए न। या कोई विशेष
कारण ही रहा होगा, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन यही वक्त करते हैं साहब जी। मानवीय भाषा बहुत अच्छा बता रहे हो, परंतु जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन तो भगवत गीता नहीं करती क्या? भगवत गीता का तो मुख्य विषय ही जीव ब्रह्म की एकता है। जीव ब्रह्म की एकता के सिवाय एक अक्षर भी दूसरा नहीं है। अब ये तो समझने वाले नहीं समझ पाते, तो उनकी दृष्टि का दोष होता है। अच्छा, विचार करके देखो, राजा रानी जो होती है वो राजा से प्रतिकूल चलती क्या? जी नहीं। असली रानी पतिव्रता स्त्री वही तो होगी जो स्वप्न में भी पति की अवहेलना न करे। यदि अंश मात्र में भी पतिदेव की अवहेलना करे तो पूरी की पूरी पतिव्रता है क्या? जी नहीं। तो भगवत गीता की आरती को उठा के देख लीजिए, श्रुतियों की रानी ऐसा शब्द आता या नहीं आता है? आता है। ये तो उपनिषद राजा है और भगवत गीता रानी है। यदि भगवत गीता उपनिषद से अंश मात्र भी विरुद्ध कथन करे तो सचमुच में वह भी अनादरणीय हो जाएगी। ये तो उपनिषद के अनुकूल होने के कारण ही और भगवत वाणी होने से ही इनका इतना महात्म्य है कि इनसे श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। तो पक्का हो गया ना? जी। हाँ, उपनिषद राजा है, भगवत गीता रानी है और ब्रह्मसूत्र समझो बेटा। यदि बेटा और रानी दोनों ही राजा से विपरीत चले तो फिर वो आदरणीय होंगे क्या? नहीं होंगे। प्रस्थानत्रय के अंतर्गत उपनिषद के साथ में गीता व ब्रह्मसूत्र का नाम इसीलिए आया कि ये 100% उपनिषद के अनुकूल है, अंश मात्र में भी इनसे प्रतिकूल नहीं है। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो बस फिर विचार करके देखो, उपनिषद ही परम प्रमाण क्यों है? स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, एक तो वो है ना रीते ज्ञान मुक्ति, ये तो श्रुति। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति होती नहीं है। ठीक बात है। और ये दूसरे सब है, ये सब अज्ञान के कार्य है और कारण है अज्ञान। तो अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान 4000 मंत्रों से होगा। ठीक बात है। तो कार्य के भी कारण को नष्ट नहीं करता, लेकिन अज्ञान कारण है तो अज्ञान को ये ज्ञान नष्ट जीते ज्ञान मुक्ति वो हो जाएगी उससे। ब्रह्म जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाएगी। समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो। बात यहाँ पर यह है कि आपने जो अभी बताया ना, ये बात बताओ, भगवत गीता कथन करती है या नहीं करती है? वेदांत दर्शन जो यही टिंडोरा पीट रहा है या नहीं पीट रहा है कि ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता है? तो फिर बात तो वही होगी ना। अरे राम प्रताप जी सो भी रहे हो और वो वीडियो भी चालू कर रखा, क्या गड़बड़ी है? बड़ी गजब बात भाई। तो पुण्य तो सारा नष्ट हो जाएगा ना सबसे। इसीलिए तो वो केवल और केवल मात्र यहाँ पर तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती, बस यही सूत्र बताए जाते हैं। इसी आगे की कक्षा के लिए तो फिर महापुरुषों का सानिध्य ही करना होगा, वरना काम चलने वाला। हाँ, तो कम से कम थोड़ा अलर्ट रहा करो भाई। शिवोम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, वो जो वेद है वो इसलिए प्रमुख प्रमाण है क्योंकि वो ब्रह्मा जी के चारों मुख से निकले हुए हैं। और वाह क्या बात है। चलो, आपके स्तर में बहुत अच्छा बताया। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। हाँ शिवम बोलो। स्वामी जी, श्रुति माता इसलिए परम प्रमाण है कि श्रुति माता का ही तो सब गुणगान करते हैं। हाँ, तो क्यों करते, क्या कारण क्या है?
क्योंकि सुरती माता स्वयं ज्ञान स्वरूपा है, सुरती माता अद्वैत रूपा है। ये तो भगवत और गीता भी तो है ना। जैसे समझो भगवत गीता एक महारानी है, तो राजा जो कहेगा उसी के अनुसार कहेगी, तभी तो रानी की मान्यता है। हाँ बिल्कुल, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब उपनिषद को सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा गया, निर्णय यह करना है। भगवत गीता को कह देते, उपनिषद को क्यों कहा गया। ब्रह्मसूत्र को कह देते, बाकी बहुत सारे ग्रंथ उनको कह देते, उपनिषद को ही सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा गया, परम प्रमाण क्यों बताया गया, क्या कारण है। क्योंकि ये सबका जो आप बताना चाह रहे हो प्रतिपादन तो उपनिषद करते, तो भगवत गीता भी करती है और वेदांत दर्शन भी यही करता है, और बाकी बहुत सारे ग्रंथ इसी का प्रतिपादन करते हैं। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम, बोलो। स्वामी जी, मतलब मुझे लगता है कि जैसे जो भी उपनिषद है, ये सारी चीजें हैं ग्रंथों से निकली हुई है, ना कि ग्रंथ इनसे निकले हैं। पहले ग्रंथ आए हैं, उसके बाद में सारी चीजें ये सब आई है। एक बार वापस बोलो, बहुत अच्छा सुना है, क्या सुना रहे थे। मैं कह रही हूँ पहले ग्रंथों की रचना हुई, ब्रह्मा जी के मुख से जो निकली वाणी, उनसे ही वेद हुए, चारों वेद अपने। हाँ बहुत अच्छा। और वेदों में से ये सारी चीजें निकली हुई है। बहुत बहुत अच्छी बात है। वो दीपेश बोला तभी मैं समझ गया, वो तो बोलने वाले कोई और है, तो बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पर इसको स्वीकार किया जा सकता है कि वेद भगवान सबसे पहले, मौनानंद जी महाराज ने जो संकेत किया ना कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही वेद भगवान का अवतरण हो चुका था। बाद में जितने भी ग्रंथ है सृष्टि की उत्पत्ति के बाद में बने, और वेद भगवान सबसे पहले है, इसलिए परम प्रमाण। बिल्कुल इस युक्ति को स्वीकार कर लिया गया, ये युक्ति बिल्कुल काम कर गई, समझो। जी महाराज। हाँ बहुत धन्यवाद है। हाँ, ऐसी कोई युक्तियां और बताओ जिससे सिद्ध होता है कि वास्तव में वेद भगवान ही परम प्रमाण है, उपनिषद को ही परम प्रमाण कहा जाएगा। कैसे सिद्ध करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। हूँ। हाँ शिवो, हम बोलो। अच्छा स्वामी जी, ये जो वेद भगवान है, तो ये परंपरागत तरीके से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक बात है। जैसे अपन जो बोलते हैं नारायण समारब्धा, है ना, तो भगवान नारायण से जो प्रारंभ हुआ उपदेश, तो ये श्रुति गया, सुना गया, लिखा नहीं गया, ये श्रवण किया ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के द्वारा, फिर आगे जाके हम सबको आज प्राप्त हो रहा है। तो ये जो उपनिषद है परंपरागत हमें प्राप्त हुआ है। ठीक बात है। गुरु परंपरा से सर्वप्रथम, इसलिए भी ये सबसे श्रेष्ठ माना जा सकता है। अच्छा, यदि ये आप मुझे बताया ना सुना गया, तो पहले कोई न कोई तो ऐसे हुए होंगे ना जिन्होंने इसका कथन किया हो। सबसे पहला वक्ता कौन है फिर इस जगह पे। प्रणाम स्वामी जी। जी बृहस्पति जी थे इसके पहले। बृहस्पति जी थे। लिखा है जैसे ब्रह्मा जी के मुख से निकले, बोला और उन्होंने लिखा। चलो बहुत अच्छे, वो आपकी बात स्वीकार कर लेगी, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर दृष्टानंद जी महाराज से प्रश्न है कि ये जो सुना गया बिल्कुल सत्य बात है। पहले इतना साधन था भी नहीं ना, साधकों को शिष्य को उपदेश कर देते, वो उपदेश क्यों का क्यों रहता है, उनको आगे संग्रह करते रहते, परंतु सर्वप्रथम किसने उपदेश किया ये। सर्वप्रथम तो भगवान नारायण ने ही किया ना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये वेद भगवान जो है भगवान नारायण की रचना हो गई, यदि हम आपके दृष्टिकोण से कहे तो। ऐसा ही कहना चाहते हो ना। वेद भगवान का तुम्हारा ये तो कहा जाएगा। एक साधक ही होता कि वेद भगवान को हाँ रामदीन जी माँ साहब, आप थोड़ी देर बाद में बोलना ना, पहले दृष्टानंद जी से चर्चा चल रही है। हाँ आप बोलो।
हाँ स्वामी जी, भगवान नारायण के लिए कहा जा रहा है ना यहाँ, तो अपन कहते भी तो है ना नारायण समारब्धा, जो आदि गुरु है वो नारायण है, भगवान नारायण है। बिल्कुल सत्य। अब यहाँ पर थोड़ी शंका करते हैं कि जैसे भगवान नारायण का कहा हुआ परम प्रमाण है, तो भगवत गीता भी तो साक्षात भगवान नारायण की वाणी है। फिर हाँ, अभी भगवत स्वामी जी गीता इस को विषय परम में प्रमाण इस विषय आपका सुप्रीम कोर्ट क्यों हाँ नहीं कहा जा रहा? इस विषय में स्वामी जी मैं एक शब्द कहूंगा। अभी आप जब पहले सत्संग सुना रहे थे तब आपने कहा था कि भाई अर्जुन ने कृष्ण को देखा था। ठीक बात है। आपने सुनाया था भाई अर्जुन ने कृष्ण को देखा था, तब भी अर्जुन रो रहा था। तो बिल्कुल ठीक है है। तो वास्तव में अर्जुन ने कृष्ण को देखा नहीं था। कृष्ण को तो उसने गीता के रूप में जब देखा तब उसका रोना मिटा। तो वास्तविक कृष्ण क्या है? वास्तविक कृष्ण का अनुभव। इसी प्रकार से वास्तविक जो नारायण का स्वरूप है वो है इस श्रुति माता, वही भगवान नारायण का वास्तविक स्वरूप है। नहीं, बिल्कुल आपने सत्य कथन किया। यहाँ पर जैसे भगवत गीता जो है वो क्या वास्तव में भगवान नारायण का कथन नहीं है क्या? प्रश्न ये है यहाँ पर। बिल्कुल है ना, भगवान नारायण का कथन क्यों नहीं है? तो फिर भगवत गीता को परम प्रमाण अर्थात सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहा गया? बस प्रश्न इतना ही है, वरना बिल्कुल आपका 100% सत्य कथन है। हाँ स्वामी जी, इसलिए नहीं कहा जा रहा ना क्योंकि इसका श्रुति का आश्रय लेके ही भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं ना अर्जुन को, उसी का ही तो आश्रय लेके प्रतिपादन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर संशय हो जाएगा। देखो सब अच्छी तरह से ध्यान देना। आपने पहले कथन किया था कि भगवान नारायण ही मूल है, और फिर यहाँ पर कह देते कि श्रुति का आश्रय लेकर के भगवान नारायण कथन करे। तो अब एक तो भगवान नारायण एक तो वास्तव में आश्रय लेकर के करे या स्वतंत्र रूप से कथन कर रहे, फिर यहाँ पर समझो थोड़ा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। नहीं स्वामी जी, यह जो दोनों कंडीशन है ना, तो एक कंडीशन के अंदर तो ये कहा जा रहा है कि भगवान नारायण का स्वरूप क्या है, तो भगवान नारायण का स्वरूप श्रुति माता ही भगवान नारायण का स्वरूप है। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। और एक कंडीशन ये है कि उपदेश कर रहे हैं। तब उपदेश कर रहे हैं तो वो किसका आश्रय लेके करेंगे? जो व्यक्ति का अभी कहते हैं कि आपका स्वरूप क्या है, तो आपके विचार ही तो आपका स्वरूप है स्वामी जी। हाँ नहीं, वो बिल्कुल समझ में आ गया, परंतु भगवत गीता भी तो इसी प्रकार से है ना। भगवत गीता को अलग कैसे कर सकते हैं अपन? नहीं तो अलग कहाँ है, वो उसका ही तो अंग है। तो बस अपना प्रश्न यही तो अटक रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है भगवत गीता को कहना चाहिए, उपनिषद को ही क्यों कहा गया? बात इतनी सी है। तो वो तो मोनानंद जी ने बताया था ना स्वामी जी, आदि से जो चला आ रहा है, तो उसे तो श्रेष्ठता, जैसे अभी आप हो, आपके शिष्य हम है, अब पीढ़ी दर पीढ़ी बाकी आपको श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि आपसे ही तो चला है ना ये परंपरा, ज्ञान परंपरा। चलो, बहुत अच्छी बात है। और बाकी आप विस्तार से बताना स्वामी जी। ठीक, हरिओम। नहीं, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम है। हम ये वेद भगवान है पौरुषीय स्वामी, इसलिए श्रेष्ठ है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र बताया गया। वास्तव में वेद भगवान जो है अपौरुषेय होते हैं। यहाँ तक समझ लेना कि नारायण तो क्या साक्षात ईश्वर भी वेद भगवान की रचना नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा विलक्षण सूत्र है। इस सूत्र से ही ये सिद्ध किया जाएगा। बाकी सब पुरुष रचित होते हैं और वेद भगवान जो है ये अपौरुषेय होते हैं। अच्छा, थोड़ा संकेत करवा देते हैं, दिग्दर्शन करवा देते हैं ना, ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि ये मां मंत्र है एक तरह से। वैसे बहुत सारी युक्तियां जिसमें से ये युक्ति बहुत ज्यादा प्रबल है। समझो किसी ने कह दिया कि वेद की रचना तो ईश्वर करते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। तो वेद की रचना ईश्वर करते हैं, तो बताओ ईश्वर को वेद का ज्ञान था या नहीं था? इसे तो ईश्वर श्रेष्ठ माने जाएंगे। था, तभी तो रचना की उन्होंने, नहीं तो कैसे करेंगे वो? अच्छा, ईश्वर की सिद्धि वेद से होती या वेद की सिद्धि ईश्वर से होती है? वेद कहते ज्ञान को, थोड़ा ये भी रहस्य समझ लेना। यहाँ पर हो सकता बहुत सारे साधक केवल अक्षरों को ही वेद समझते हो। तो ईश्वर की सिद्धि ज्ञान से होती या ज्ञान की सिद्धि ईश्वर से होती है? ईश्वर की सिद्धि ज्ञान से होती है। अरे सबकी सिद्धि ज्ञान से ही तो होती है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो
सबकी सिद्धि जब ज्ञान से होती है तो बताओ ईश्वर को वो ज्ञान पहले था या नहीं था? ईश्वर को हम अज्ञानी मान सकते हैं क्या? नहीं। वो जब ज्ञान पहले था तो बताओ उत्पत्ति क्या हुई? उत्पत्ति हुई क्या? नहीं हुई उत्पत्ति। हाँ, उपनिषद उत्पत्ति नहीं हुई, अनादि है महाराज, अनादि है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने रामदीन जी महाशा भी करें वेद अनादि, बिल्कुल सत्य बात है। देखो इस रहस्य को तो सबको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है कि वेद भगवान जो है ये पुरुषे होते हैं। क्या होते हैं? ये पुरुष। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। भगवत गीता आदि ये जितने भी ग्रंथ है सबके लेखक मिल जाएंगे, कथन करने वाले मिल जाएंगे, कोई क्यों न हो ये कथन करने वाले जरूर मिल जाएंगे, परंतु वेद का रचयिता कौन है कोई बता सकता है क्या? नहीं। हाँ, वास्तव में कोई बता नहीं सकते। और अभी जो दृष्टानंद जी कह रहे थे ना, तो वेदों की अनुपूर्वी जो होती है ये महात्माओं के द्वारा आगे से आगे अपने शिष्य प्रशिष्यों में इनका आगे से आगे चलता रहता है। अच्छा, और दूसरा एक रहस्य और बता देते हैं। वेद मंत्र जो होते हैं ना, इन वेद मंत्रों के जो दृष्टा होते हैं उनको कहते हैं ऋषि। हाँ, ये बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे ऋषि लगा लेते हैं ना, समझो ये गड़बड़ घोटाला करते हैं। ऐसे हर कोई ऋषि नहीं हो जाता है। ऋषि दर्शनात् है, जिनको वेद मंत्रों के दर्शन होते हैं सचमुच में वे ही ऋषि होते हैं। तो वेद मंत्रों के समझो दर्शन हुए और उनकी जो अनुपूर्वी होती है उनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो उनके दर्शन हुए तो पहले ही थे या उनकी उत्पत्ति हुई? पहले ही थे। हाँ, तभी तो उनके दर्शन हुए। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, तो सचमुच में न तो वेद के रचयिता ईश्वर ब्रह्मा जी है, न नारायण है और न ईश्वर है। यहाँ पर नारायण, ईश्वर आदि जो कुछ भी बताया जा रहा है ये माया विशिष्ट चेतन को कहते हैं। ये प्रसंग थोड़ा वेदांत का और जीव ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ के समय विचार करेंगे, परंतु थोड़ा संकेत जरूर कर देते हैं। जो माया विशिष्ट चेतन होता है उसी को ईश्वर कहते हैं और वही वास्तव में नारायण है। तो वेद भगवान क्या है? अपौरुषेय है। क्या है? अपौरुषेय। हाँ, इनकी रचना सचमुच में, क्योंकि यदि उत्पत्ति वेद भगवान की उत्पत्ति स्वीकार कर ली जाए तो जिस समय वेद भगवान की उत्पत्ति हुई उससे एक क्षण पहले वेद भगवान की स्थिति थी क्या? नहीं थी। इस हिसाब से विचार करके देखो, आत्मा को परमात्मा को सबसे पहले और सबके बाद में बताते या नहीं बताते हैं? जी गुरुदेव, बिल्कुल। अब यदि वेद भगवान को इस प्रकार से उत्पन्न हुआ माना जाए तो वेद भगवान की उत्पत्ति से कुछ समय पहले जो वस्तु थी उसका वर्णन वेद भगवान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अरे भाई, जैसे पिता के जन्म को पुत्र नहीं जानता है वैसे जिसकी उत्पत्ति हुई हो उसे पहले का कथन उनसे होगा नहीं तो क्या होगा? निर्णय नहीं कर पाएंगे ना? नहीं कर पाएंगे। उनसे पहले क्या था क्या? वेद भगवान के द्वारा जो ब्रह्म साक्षात्कार होता है स्वप्न में भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सत्य वचन ये है। चलो ठीक, और कल विचार करेंगे। वेद भगवान अपुरुष है, इसके ऊपर भी और थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे। और भी कल समस्त साधकों को तैयारी करके आना, ऐसी कोई युक्तियां बताना जिससे सिद्ध हो जाए कि सचमुच में वेद भगवान ही परम प्रमाण है। हमें केवल मात्र अपनी थोड़ी सांत्वना के लिए विषय थोड़ा प्रस्तुत किया जा रहा था कि हम केवल और केवल मात्र वेद भगवान को ही महत्व दे, उपनिषद को ही महत्व दे। जी गुरुदेव। ठीक, शिवोहम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। के चरणों में साष्टांग प्रणाम। नमो नारायण। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। ठीक बात है। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम।
नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव आपकी। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। स्वामी जी आपके अक्षर प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरण दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। राम स्वामी। शिवोहम। कृपा सागर गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम नारायण हरि ओम। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम नारायण हरि ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। शिवोहम महाराज जी, सादर चरण स्पर्श। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके सिर चरणों में। शिवोहम। ठीक।